अब हम देखते हैं कि स्टॉक ऑप्शन में आपको कैसे एंट्री लेना है। हमने एक बाय कोफोर्ज 4800P एबव 72 बोला है, तो चलो हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर पे। पहले तो कोफोर्ज का 4800 का हम लोग स्ट्राइक को ऐड कर लेते हैं वॉच लिस्ट में। 4800 लिख के आप कोफोर्ज जैसे लिखोगे तो जो भी उसका नेम से रहेगा कोफोर्ज वो फटाफट आ जाएगा। यहाँ देखो कोफोर्ज लिखा और यहाँ पे देखो आपको CP दोनों दिख गए, तो हमको P लेना है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे और ये हमारा P ऐड हो गया। तो अब P को हमने अभी 58 चल रहा है, हमको 72 के ऊपर लेना है। ठीक है, अब मैसेज देख लोगे 72 के ऊपर, तो हम लोग क्लिक करेंगे, बाय क्लिक करेंगे और हम लोग को यहाँ पे SL ऑर्डर को क्लिक करना है क्योंकि हम लोग बाय अबव ले रहे हैं। ठीक है, बाय अबव या सेल बिलो जब भी रहेगा तो वहाँ पे आप SL ऑर्डर को सिलेक्ट करोगे एंड ट्रिगर में आपको डालना है आपका जो प्राइस। तो मैं SL को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब MIS नॉर्मल वो आपके ऊपर है, जैसे MIS नॉर्मल दोनों में जो ऑप्शन बाइंग करते हैं प्राइस सेम ही लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं। MIS में आपको 3:15 में कट हो जाएगा, नॉर्मल में आपको 3:30 बजे तक भी रख सकते हो या नेक्स्ट डे भी पोजिशनल भी आप उसको मूव कर सकते हो। तो नॉर्मल हम लोग चलो इसको सिलेक्ट करते हैं एंड आपको यहाँ पे ट्रिगर में 72 डालना है, 72। ठीक है, एंड बफर जैसे बताया था आपको कि 2 से 4 पॉइंट जो भी बफर आप लगा लो। आप कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि 74 लगाना है, 5 लगाना है, कोई भी गैप आप दे दो, 75 दे दो। क्यों दिया? क्योंकि सोचो आपको 7150 चल रहा है और अचानक से मार्केट में कुछ मूव आया डाउन साइड और ये 7150 से 7240 हो गया, तो आपका ये चीज़ फिर मिस हो जाएगा, स्किप कर जाएगा। अगर आप दोनों जगह 72 लगा दोगे तो आपका ऑर्डर यहाँ पे मिस हो सकता है। तो आप क्या करो, 72 से 75 ऐसे गैप दे दिए। इसका मतलब अगर 72 के ऊपर 7240 भी आ गया तो आपको मिल जाएगा, आपका मिस नहीं होगा। 72 टू 75 के अंदर कोई भी प्राइस आए आपको मिल जाएगा। और ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्ट 72 से 75 आ जाएगा, सर इतना ऊपर मिल जाएगा, नहीं। आपको जंप मतलब जैसे 72 से 10-20 पैसा ऊपर जंप हो सकता है, तो आपको उसके अंदर मिल जाएगा। आप 73 पे लगा लो, कोई इशू नहीं ऐसा। ठीक है, तो ये आप करोगे और उसके बाद में ऑर्डर को प्लेस करोगे तो आपका जो है लॉट साइज यहाँ पे दिख जाएगा, क्या लॉट साइज है आपका क्वांटिटी। ओके, और ये हमने प्लेस किया। तो जैसे प्लेस किया तो यहाँ पे देखोगे कोफोर्ज का 4800P का ट्रिगर पेंडिंग कहाँ पे, 72 पे। तो 72 जैसे ये क्रॉस करेगा तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप उसमें स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हो। जैसे कि हमारा ऑर्डर यहाँ कोफोर्ज का लगा हुआ है और हमने 72 एबव बाय करना है और अभी 56 चल रहा है, तो ये तो एक्टिवेट जब होगा तब हम लोग इस पे देख सकते हैं स्टॉप लॉस टारगेट लगा के। मैं आपको जस्ट अभी लर्निंग के लिए कि आप लोग को स्टॉप लॉस टारगेट आज ही एक्टिव नहीं हुआ तो ये वीडियो फिर कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ आप लोग को स्टॉप लॉस टारगेट कैसे इसमें लगाना है मैं आज ही बता दूँ। तो अभी चल रहा है 5640, मैं लगा लेता हूँ, मॉडिफाई करके 57 कर लेता हूँ इसको। ठीक है, 57 कर देता हूँ। अब 57 के ऊपर जैसे ही जाएगा या 5650 कर देता हूँ, जैसे ही आएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ऐसे लगा लिया हूँ। अब हम लोग देखते हैं 5650 जैसे ये क्रॉस करेगा, अभी 5640 चल रहा है, वॉचिश में देख लेते हैं, यहाँ पे 40 चल रहा है। जैसे ही 50 को क्रॉस करेगा तब ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होते ही फिर हम लोग जो है पोजीशन मेरा यहाँ पे दिखने लगेगा और तब मैं आपको फिर ये कर लूँगा। तो अभी क्या, अभी ऑर्डर बुक हम लोग चेक करें, 5640 चल रहा है। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, जैसे एक्टिव होगा फिर हम स्टॉप लॉस टारगेट लगाएंगे। 40 अभी भी, तो चलो हम लोग इसको मॉडिफाई कर लेते हैं और 5640 कर देते हैं, 30 कर लेते हैं। तो 30 के अब तो चल ही रहा है, तो जैसे ही ये अभी लेगा एक्टिवेट हो जाएगा। देखो एग्जीक्यूटेड हो गया, क्या लिखा है यहाँ पे, कंप्लीटेड। इसका मतलब जैसे ही जो हमने प्राइस लगाया था उस प्राइस के ऊपर निकलते ही उसने एक्टिवेट हो गया। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जाते हैं हम लोग वॉच लिस्ट में, अपना पोजीशन में जाते हैं। ठीक है, पोजीशन में जाते हैं और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा अभी कोफोर्ज चल रहा है, ये कोफोर्ज देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ गया हम लोग का, एक बार चेक कर लेते हैं, स्क्रॉल करते हैं अप साइड में, हाँ ये चल रहा है, ये कोफोर्ज यहाँ चल रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाना। तो क्या है स्टॉप लॉस टारगेट, हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कोफोर्ज में स्टॉप लॉस है 40 का एंड टारगेट है 95 का। तो सबसे पहले आप लोग स्टॉप लॉस लगा लो, क्लिक किए
एग्जिट बटन को क्लिक किए। स्टॉप लॉस के लिए आपको ध्यान रखना है, हमेशा स्टॉप लॉस और एंट्री के लिए एसएल यूज़ करेंगे एंड टारगेट के लिए लिमिट यूज़ करेंगे। तो एसएल को क्लिक करना है, ये नॉर्मल एमआईएस आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप जब एग्जिट प्लेस करोगे क्लिक करोगे तो आपने अगर एमआईएस में लिया है तो ऑटोमेटिकली वहाँ एमआईएस आएगा, अगर आप नॉर्मल लिए तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल ही आएगा। बस आपको क्या करना, अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ये ट्रिगर में आपको डालना है, क्या था 40 का 40 राइट। और आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगा रहे हैं, अभी आपका प्राइस से नीचे चल रहा है तो आप नीचे साइड लगा रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्राइस में भी आपको जो ऊपर में प्राइस है उस प्राइस को भी आपको नीचे लगाना है, 40 के नीचे बफर देना है। 38 30 से मतलब अगर स्टॉप लॉस मेरा 40 को स्किप कर जाए, नीचे को चले जाए, तो 40 के नीचे 39 80 हो 70 हो कुछ भी हो निकल जाए, तो मैं 38 का एक 2 पॉइंट का वहाँ पे स्पेस दे दिया। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको, ये प्राइस देखना आप प्राइस के नीचे लगा रहे हो ट्रिगर या ऊपर लगा रहे हो, तो उसी साइड में आपको बफर भी ऐड करना है। ठीक है, हम नीचे का लगा रहे हैं 40, तो हम उसके नीचे बफर 2 पॉइंट दिया और हम लोग ने ये सेल को क्लिक कर दिया। इसका मतलब आप देखोगे ये मेरा पेंडिंग में आ गया। क्या पेंडिंग आ गया, बता रहा है कि मेरे स्टॉप लॉस जो है वो 40 में पेंडिंग है, अभी 58 चल रहा है। अब मैं टारगेट लगाऊंगा। ठीक है, टारगेट लगाने के लिए ध्यान देना है आपको, एक चीज़ ध्यान देना है आपको हमेशा कि टारगेट लगाने टाइम आपको क्या करना है कि अगर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही आप लगाते हो ऑप्शन में, तो आपको मिनिमम उस कैपिटल का सेलिंग जितना में लगता है पैसा, जैसे कि 1 लाख 2 लाख 1 to 1.5 लाख भी लगता है, अगर आपके वो अमाउंट है तभी आप जो है स्टॉप लॉस के बाद टारगेट भी लगाओगे। अगर आपके पास कैपिटल उतना नहीं है, आप लोएस्ट कैपिटल में कर रहे हो, तो फिर आपको स्टॉप लॉस ओनली लगाना है एंड जैसे ही टारगेट की तरफ मूव करेगा आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना है। सोचो अभी आपने लिया है यहाँ पे 58 पे और ये मूव करके ना अभी आपका चला गया है 58 चल रहा है, आप 40 में स्टॉप लॉस को हटा के मॉडिफाई करके आप 50 करना चाहते हो थोड़ा ऊपर, या 55 करना चाहते हो तो 55 कर लो, यहाँ पे 2-3 पॉइंट नीचे 52 ऐसे कर लो। तो आपका अब ये स्टॉप लॉस ट्रेलिंग हो गया, ये हो गया स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। क्या आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके आप सोचो आपका टारगेट है 100 का और 120 चलने लगा, तो आप क्या करोगे, इसको मॉडिफाई करके 100 कर दोगे, फिर और ऊपर गया 130 तो आप उसको फिर 120 कर दोगे। ऐसे करके आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते हुए भी जा सकते हो, आपको टारगेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका फंड है, आप चाहते हो कि नहीं मैं दोनों स्टॉप लॉस टारगेट लगा के रखना चाहता हूं, तो आप वापस से आओगे, इसी में एग्जिट क्लिक करोगे। ठीक है, एग्जिट क्लिक करोगे और टारगेट देख लोगे क्या है। टारगेट है आपका 95 120 200, तो हम इनिशियली 95 का लगाते हैं। आपको दिख रहा है 95 कहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो वहाँ पे लगा लेते हैं 95 का ऑर्डर। तो टारगेट के लिए आपको हमेशा लिमिट यूज़ करना है, तो लिमिट में क्लिक करेंगे एंड आपको बस यहाँ पे प्राइस, वहाँ पे कोई और ट्रिगर नहीं लगाना, ओनली प्राइस में आपको लगाना है 95 और मैं ऐसे प्लेस कर दूंगा। तो जैसे ही प्लेस किया तो देखोगे मेरा यहाँ पे पोजीशन ओपन हो गया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कैपिटल है, जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कैपिटल है, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लग गया है 52 का 55 का जो अभी हमने ट्रेल किया हुआ है, और टारगेट मेरा स्टिल 95 का। अब सोचिए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 58 से चला गया 90 के आसपास, लेकिन टारगेट नहीं हुआ, 90 के आसपास चला गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फटाक से क्या करूंगा, थोड़ा इसको ट्रेल करने के लिए मॉडिफाई करके इसको मैं 85 में शिफ्ट कर दूंगा, 80 में शिफ्ट कर दूंगा कि मेरा एंट्री तो हुआ था 58 में, अब मैं प्रॉफिट में हूं, टारगेट हुआ नहीं, मैं चाहूंगा तो ट्रेल कर सकता हूं। क्लियर, आप ट्रेलिंग भी कर सकते हो, आप स्टॉप लॉस टारगेट के वेट भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज क्लियर, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट। जैसे अभी हमने कोफोर्ज का ऑर्डर लगाया था और कोफोर्ज में हमने जैसे कि 58 पे जो मार्केट पे तभी हमने जो प्राइस पे लिया था और हमने इसका 95 का टारगेट लगाया है एंड 40 का स्टॉप लॉस लगाया। तो यहाँ पे देखोगे 1700 का प्रॉफिट चल रहा है। क्यों, मैंने मार्केट पे लिया था और आपको दिखाने के लिए। तो अभी क्या है, मैं टारगेट का वेट यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने पोजिशन मेरी अदर अकाउंट में है, बट यहाँ पे जस्ट मैं आपको प्लेस कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है उसके लिए मैं दिखा रहा था। चलो अब मैं इसको एग्जिट करता हूँ, जो भी प्राइस चल रही है, जो भी प्रॉफिट चल रहा है उस पर हम एग्जिट करते हैं। तो कैसे एग्जिट करेंगे, अगर आपको मार्केट में एग्जिट करना है तो आपको ध्यान देना है, आप ऑर्डर बुक में जाओगे, यहाँ पे ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक में जाओगे एंड आपका कोई भी पोजीशन, देखो दोनों पोजीशन आपके टारगेट भी पेंडिंग है, स्टॉप लॉस भी पेंडिंग है, आप कोई भी एक पोजीशन को क्लिक करो और मॉडिफाई करके उसको मार्केट में क्लिक करो। जैसे मार्केट क्लिक करोगे तो आपको जो भी मार्केट का प्राइस है उसमें एग्जिट हो जाएगा। जब एग्जिट हो गया, देखोगे यहाँ पे एग्जीक्यूटेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करोगे
तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड हो गया। यहाँ पे पेंडिंग है क्या कोफोर्ज, देख लेते हैं। अभी ये पेंडिंग नहीं है। हम लोग जाके चेक करेंगे, पोजीशन को हम लोग चेक करेंगे। तो पोजीशन में कोफोर्ज ये दिख रहा है आपको, कोफोर्ज यहाँ पे 0 क्वांटिटी एंड ये 1300 समथिंग प्रॉफिट में क्लोज हो गया। जैसे ही क्लोज हो गया तो अदर्स आप जाओगे, यहाँ पे एक पोजीशन ऑलरेडी आपका ऑप्शन का है 1400P का, जो कि आपका स्टॉप लॉस था। तो आप क्या करोगे, उसको कैंसिल कर दोगे, जस्ट क्लिक एंड कैंसिल। यस, तो अभी आपका कोफोर्ज का जो है ऑप्शन, ये कैश के हैं तो कैश का तो नहीं ट्रिगर हुआ, लेकिन हम लोग जो है ऑप्शन के जो हैं उन्होंने हमने उसको एंट्री भी लिया, स्टॉप लॉस भी, टारगेट हमने एग्जिट किया, टारगेट नहीं, पहले ही हमने एग्जिट किया और दिखाया कि अगर आप कभी चाहते हो कि आपका सेटिस्फाइड प्रॉफिट आ गया या आप ट्रेलिंग कर रहे हो, आप बिजी हो, तो आपको मार्केट में निकलना है, तो आप इस तरह से मार्केट से भी एग्जिट कर सकते हो और अदर वाले पोजीशन को आप कैंसिल कर देना। तो उसी तरह से अगर आपका टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी हो जाता है तब भी आपको आना है ऑर्डर बुक में, एंड जो अदर साइड का आपका पोजीशन ओपन है ऑर्डर बुक में उसको कैंसिल कर देना है। दैट्स इट, थैंक यू।